हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो रात में जाने से आपको डराने पे मजबूर करते हैं, जैसे दिल्ली का कैंट रोड या फिर बैरॉक टनल। ऐसे बहुत सारी जगहों पर जाने से हमें रात के समय अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रात को जाओ तो आपके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल घटना जरूर होगी या फिर आपको एक स्ट्रेंज प्रेजेंस का एहसास जरूर होगा जो आप कभी जिंदगी भर ना भूल पाओ। और आज मैं एक ऐसे ही रोड की बात करने जा रहा हूँ जो कि दिल्ली के कैंट रोड और बैरॉक टनल इन दोनों से ज्यादा मिस्टीरियस है और इसकी कहानी इन दोनों से भी ज्यादा डरावनी। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के पुणे एक्सप्रेस हाईवे की, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बिजी रोड में से एक माना जाता है। और इसका जो टनल है वो हॉन्टेड है, खासकर अमावस की रात को। लेकिन मेन बात तो ये है, इसे हॉन्ट करता कौन है? इसे हॉन्ट करती है बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो कई साल पहले इसी टनल के अंदर मारी गई थी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो डरावने किस्से सुनने का शौक रखते हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी है भक्ति बर्वे की, जो मराठी और हिंदी सिनेमा की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री होने के साथ साथ हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही मशहूर अभिनेता शफी इनामदार की पत्नी भी थी। ये बात है 2001 की, जब भक्ति बर्वे एक मूवी का शूट कंप्लीट करके वापस अपने घर लौट रही थी और वो भाटन टनल से गुजर रही थी, जो कि पुणे एक्सप्रेस हाईवे में आता है। और वहीं पर उनका उसी टनल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा क्रिटिकल और भयानक था कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कहा जाता है उनकी मौत के बाद से ये टनल मिस्टीरियस और श्रापित बन गई। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े हादसे होने लगे। तो दोस्तों, मैंने आपको इस टनल की पूरी बैक स्टोरी तो बता दी, तो अब हम आगे बढ़ते। ये बात है 2008 की, जब मोहन नाम का एक ट्रक ड्राइवर रोज पुणे से मुंबई वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट करने का काम किया करता। और इस बार भी मोहन वेजिटेबल्स डिलीवर करने मुंबई जा रहा था एंड वो रोज पुणे एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई आता जाता रहता था, तो उसके लिए डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इस बार अमावस की रात थी और रात के करीब 12:30 बज रहे थे और वो भाटन टनल से होता हुआ गुजर रहा था। और उसने तभी देखा कि उसके सामने बीच रोड पे लगभग 40 साल उम्र की औरत ब्लू ड्रेस पहनी बैठी हुई थी। लेकिन वो औरत कुछ कर नहीं रही थी, वो बस रोड पे बैठी हुई थी। उसको देख के मोहन को भी बहुत ज्यादा अजीब लगा। फिर एकदम से उस औरत पर अपनी गर्दन को 360 घुमाना शुरू कर दिया। उसने 3-4 बार अपनी गर्दन को 360 घुमाया। ये देख के मोहन बहुत ज्यादा शॉक हो गया और उसने तुरंत ही अपने ट्रक के ब्रेक लगाए और उसने अपना ट्रक रोकने के बाद सबसे पहले नीचे उतर के उस औरत की तरफ देखा। लेकिन तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। फिर मोहन को लगा रात के 12:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है, शायद नींद के कारण मेरे को ऐसी फालतू की चीजें दिख रही। उसने सोचा कि मैं फटाफट मुंबई जाता हूँ, अपना सामान डिलीवर करता हूँ और वहीं वापस आके ट्रक में सो जाऊंगा। उसने फटाफट से अपना ट्रक चालू किया और ट्रक को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर उसको पीछे से चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे उसने साइड मिरर में देखा, साइड मिरर से उसे वही औरत उसके ट्रक के साइड में लटकी हुई दिखाई दी। उसने डर के मारे ब्रेक लगाया, पीछे जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरने लगा। वो जैसे ही अपने ट्रक के अंदर बैठा, उसने बिना पीछे मुड़े तुरंत ही गाड़ी चलाना अपनी स्टार्ट कर दी। बिना रुके वो गाड़ी चलाया जा रहा था। पीछे उसकी जो कंटेनर था उसमें से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक बूढ़ी औरत के रोने तक की आवाज आ रही थी। लेकिन ना उसने पीछे मुड़कर देखा, ना उसने अपना ट्रक रोका। वो ट्रक चलाते चलाता तुरंत मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचते ही उसको एक मंदिर के अंदर सामान डिलीवर करना था। उसने फटाफट से अपना ट्रक वहां पे अनलोड करवाया और वहीं मंदिर में जाके सो गया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसके मालिक का कॉल आया। उसने एक लोकेशन दी और कहा यहाँ पर जो सामान है उसे अर्जेंटली मेरे पास लाओ, क्योंकि मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है उस चीज का। ड्राइवर जब तक मालिक को कुछ बताता तब तक उसका फोन बंद हो गया। उसका फोन ऑन नहीं हो रहा था और आसपास कोई और था भी नहीं। मालिक की दी हुई लोकेशन से सामान उठाया और हाईवे से होता हुआ वापस आने के लिए निकल गया। उसने अभी 40% के आसपास का ही रास्ता कवर किया होगा, तभी उसको उसके मालिक का कॉल आ गया। उसका फोन ऑटोमेटिक ऑन हो गया। मालिक ने कहा कि मैंने कहीं से अरेंजमेंट कर लिया है, तुम चाहो तो आराम से आ जाना। मोहन को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मोहन ने कहा कि अगर मैं भाटन टनल से इस समय रात में दोबारा जाऊंगा तो कहीं वही औरत उसे दोबारा न दिखे। इस डर के कारण उसने थोड़ी सी गाड़ी अपनी ओर आगे बढ़ाई और आगे जाकर उसको एक साइड में ढाबा दिखा। उसने सोचा ये ढाबा पहले तो था नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसने वहीं पर अपनी गाड़ी लगाई और वहीं पर सो गया, क्योंकि मोहन ने मन ही मन सोचा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल है, तो अगर मैं यहाँ पे सोऊंगा तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। और यही मोहन की सबसे बड़ी गलती थी। उसने ट्रक को साइड में पार्क किया और चुपचाप जाकर सो गया। थोड़ी देर हुई होगी उसे सोते हुए, उसको एकदम से एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो उठा तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। उसने फिर जब दोबारा से अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देने लगी। उसने फिर से इग्नोर किया, लेकिन फिर से जब उसको तीसरी बार भी वो आवाज सुनाई दी, उसने झटके से अपनी आंखें खोली और देखा तो यही पाया कि वो जो औरत उसको बार बार दिखी थी, वही औरत जो वहां पे नीचे रोड पे बैठी हुई थी,
वो उसके सामने बैठी है इस समय। वो उस औरत को देख के बहुत ज्यादा डर गया। वो मराठी भाषा में औरत बात करने लगी और वो कहने लगी कि मेरे को खून चाहिए, मेरे को खून पीना है, मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी। वो एक हाथ से कच्चे मांस के टुकड़े खा रही थी और उसकी आंखें भी काली थी और वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी उस समय। ये मंजर देखने के बाद मोहन बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। फिर सुबह में जब मोहन की आंख खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब वो बाहर आया तो उसने देखा वो जो ढाबा था वो जाने कितने समय से बंद होगा। उस ढाबे का बोर्ड टूटा हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ पे एक लाइट का बल्ब तक नहीं था। वो ढाबे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मोहन बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपना ट्रक उठाया और सीधा अपने मालिक के पास आया। जो भी उसके साथ रात को घटित हुई उसने सारी की सारी चीजें मालिक को बताई, लेकिन मालिक ने उसको चिल्लाते हुए इग्नोर कर दिया क्योंकि मालिक इन चीजों में नहीं मानता था। और फिर मालिक ने उसे दोबारा से वेजिटेबल्स के काम से मुंबई भेजा। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे और उस ट्रक के मालिक को पुलिस की तरफ से कॉल रिसीव होता है। वो ये बोलते हैं कि मोहन नाम का ट्रक ड्राइवर आपके अंडर काम करता था। तो मालिक बोलता है हाँ मेरे अंडर ही काम करता था, क्या हुआ? तब वो बताते हैं कि भाटन टनल में उसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी मौत हो गई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग घटना मालूम पड़ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि ट्रक के एक्सीडेंट की वजह से मोहन की मौत नहीं हुई थी। मोहन की मौत हुई थी उसके बॉडी में खून ना होने की वजह से। उसकी बॉडी की जो स्किन थी वो उसके स्केलेटन के साथ चिपक गई थी, उसमें एक बूंद खून नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसका पूरा का पूरा खून चूस लिया है। उसकी बॉडी पे जगह जगह पर मांस नहीं था, हर जगह से उसके मांस के टुकड़े खींच खींच के निकाले गए थे जैसे किसी जानवर ने उस मांस को खाया हो। वो सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा डर गए थे। पुलिस भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये हुआ क्या है। और जो उस ट्रक का मालिक था वो भी बहुत ज्यादा हैरान था कि मैंने मोहन की बात क्यों नहीं मानी। जिन लोगों को मोहन की कहानी पता थी और बाकी जिन लोगों ने वहां पर उस आत्मा को देखा था वो सब भी यही मानते हैं कि ये काम उसी औरत का था जो कच्चा मांस खा रही थी, जो उसके सामने आके बैठ गई थी। सब लोग उस दिन से बहुत ज्यादा डरने लगे और उस टनल के पास से जाने में झेपने लगे। तो एट लास्ट मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई एक ऐसी चीज दिख रही है जो इंसानों की तरह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है, या फिर आपको 100% श्योर हो या डेफिनेटली आपको लग ही रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई प्रेत आत्मा है, तो प्लीज वहां से चले जाइए। मोहन की तरह रुकने की गलती कभी मत कीजिएगा। कभी उनकी तरफ आंख में आंख डालकर मत देखना। कभी उनको जाके मत उकसाना कि वो आप पे आके अटैक करे। कभी उनकी तरफ अपना एक कदम भी मत बढ़ाना। और खासकर ऐसी चीजें दिखें और अगर आप चल रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी पर है तो कभी गाड़ी रोकना मत और खासकर नीचे मत उतरना, वरना क्या पता अगला हादसा आपके साथ ऐसा हो जाए जैसा मोहन के साथ हुआ था। हमें इन प्रेत आत्मा को कभी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। क्या पता यही प्रेत आत्मा है हमारी मौत आने से पहले हमें मौत दे दे।